हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं तो फॉर्मूले याद होने से आपको किस में सहायता मिलती है? सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल्स में सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ डेरिवेशन को सॉल्व करने में भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो आपको जितने भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं सब आपको एक एक करके अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहेगा। बाकी अगर आप फॉर्मूले की फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट तो इसके लिए आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए एलवी क्लासेस बाय लेतुरमा। इस ऐप में आपको फिजिक्स की कंप्लीट फार्मूला नोट्स जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो ये आप सभी को इंस्टॉल कर लेना है। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूले की। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर W अपान क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके मात्रक की, देखिए W बटे में क्या है Q। W आपका कार्य है, Q आवेश है, तो मात्रक इसका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा जूल प्रति कूलाम। साथ में मात्रक भी तैयार होते रहेंगे। इसके अलावा जहां पर W क्या है, W किया गया कार्य है, W जो है किया गया कार्य, और इसके अलावा Q नॉट आप सभी लोग जानते हैं इससे बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश तो ये हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर वैद्युत विभव का। और अगर आपको वैद्युत विभव का फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आपको वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला याद करने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला समझने के लिए पहले आप एक छोटा सा फिगर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई आवेश रखा गया है Q, ठीक है, और इसमें जो है आपको बाहर से परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट को इसके पास लाना है। चलिए यहां पर हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, एक मान ले लेते हैं बिंदु A और दूसरा ले लेते हैं बिंदु B। अब आपको पता है कि दोनों अगर धनात्मक आवेश होंगे तो ये आवेश जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल यहाँ पर जो है कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है इस Q नॉट को सबसे पहले हम लोग इधर से B से A तक लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो विभवांतर का सूत्र बनता है उसको आप लिख सकते हैं V A माइनस वी बी बराबर में होता है W अपान क्यू नॉट। सेम फॉर्मूला जो आपका वैद्युत विभव का था उसी तरह से विभवांतर में भी W अब आप जानते हैं किया गया कार्य है, और यहाँ पर क्यू नॉट को क्या बोला जाएगा, परीक्षण आवेश बोला जाएगा। मात्रक सेम इसका भी वही होता है जूल प्रति कूलाम, और इसके अलावा इसका एक मात्रक दूसरा भी आप लोग याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम के साथ साथ आपको याद रखना है वोल्ट। ये आपको याद रखना है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। सेम मात्रक यहाँ पर वैद्युत विभवांतर का भी होता है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए W क्या है तो आप बता सकते हैं Q नॉट को जो है B टू A तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, आप बता सकते हैं जहां W क्या है, आप बता सकते हैं कि Q नॉट को B टू A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, तो ये जो है लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। तो ये आपको वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये आपका फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का, और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको माध्यम का परावर्तनांक दिया गया तो आप बता सकते हैं कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो अगर आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है तो यही फार्मूला हो जाएगा फिर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इनटू में हो जाएगा Q बाई R।
केवल यहाँ पर बटे में के यानी कि जो माध्यम का परावर्तांक है उससे गुणा हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। मात्रक आपको बता दिया है मैंने, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, उल्ट होता है। तो ये याद रखना है आपको, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला दोनों मैंने बता दिए। जब माध्यम का परावर्तांक दिया गया है उस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा, और जब माध्यम का परावर्तांक नहीं दिया गया तो उस समय फार्मूला क्या यूज करना है आपको, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहां पर अब बोला जा रहा है इसमें कि यदि कोई बिंदु, एक प्लस क्यू है, दूसरा यहाँ पर प्लस Q2, फिर माइनस Q3 और माइनस Q4 आवेशों से क्रमशः R1, इसके अलावा R2 और R3 और R4 दूरी पर हो तो कुल वैद्युत विभव, देखिए इस कंडीशन में जब एक से ज्यादा बिंदु आवेश दिए होंगे और उन सभी की दूरियां पता होंगी तो आपको विभव याद करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। अब इसके बाद देखना है आपको आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो ये हो जाएगा Q1 और इसकी दूरी क्या है R1। अगला देखिए प्लस में है तो फिर प्लस Q2 और इसकी दूरी हो जाएगी R2। फिर अगला देखिए ये माइनस में है तो माइनस Q3 और बट्टे में हो जाएगा इसकी दूरी R3। फिर अगला भी माइनस में है तो Q4 और बट्टे में हो जाएगा R4 और इसका मात्रक हो जाएगा उल्ट। तो ये आपको याद रखना है, चिन्ह सहित आपको आवेश यूज करना है जब भी आप वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। हमेशा अगर प्लस आवेश है तो प्लस क्यू यूज करेंगे, माइनस आवेश है तो माइनस यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आ जाइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर अक्षीय स्थिति, केस नंबर फर्स्ट, अक्षीय स्थिति। तो अगर अक्षीय स्थिति की बात की जाए तो अक्षीय स्थिति में विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। देखिए P यहाँ पर यूज होगा आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये आपका जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। मात्रक आप जानते हैं उल्ट, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा दूसरे केस की, यानी कि केस नंबर सेकंड। तो अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो वह आपका निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो आपका 0 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है आपका, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक तीसरा केस है यहाँ पर, केस नंबर थर्ड, विशेष स्थिति बोल सकते हैं या फिर आप सामान्य स्थिति बोल दीजिए इसे, सामान्य स्थिति। तो अगर मैं इस स्थिति की बात करूं तो इसमें विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा तीसरी कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे R स्क्वायर, जहां पर P आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये याद रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जहां P जो है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको याद रखना है। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के तीनों कंडीशंस के फार्मूले आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विभव प्रवणता की। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, विभव प्रवणता की। तो विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है, विभव प्रवणता, इसकी परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है पेपर में, ये याद रखिएगा, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बट्टे में होता है दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा V
और बट्टे में यूज होता है डेल्टा एक्स। ये फार्मूला जो है विभव प्रवणता का यूज किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं विभव प्रवणता के, यहाँ पर ये जो है आपका विभव प्रवणता का मात्रक, देखिए ये विभव में परिवर्तन, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये बन जाएगा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। हमेशा अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर मात्रक लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखिएगा, इसलिए आपको मात्रक अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा अगला जो फॉर्मूला है वो इसी से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सेम फॉर्मूला होता है, E बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये आपका विभव प्रवणता है और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर यहाँ पर ऋणात्मक स्थिति में हो जाएगा। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके अलावा विभव प्रवणता में जो है संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये आपका दोबारा से टॉपिक लिख गया है, ये वही टॉपिक यहाँ पर है जो अभी मैंने आपको बताया, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि वही फॉर्मूले की बात हो रही है। E बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अब मैं बात करूं यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो ये आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा आ जाइए गतिज ऊर्जा। वहां पर हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा की बात की थी और यहाँ पर बात हो रही है गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा को लिखते हैं K से, फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक आपका वही होगा जूल, तो ये याद रखिएगा Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। इसके अलावा वेग यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आता है, तो वेग को लिखते हैं स्मॉल v से, फॉर्मूला होता है √2Q इंटू डेल्टा V। देखिए डेल्टा V जो है आपका ये विभवांतर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, और बटे में होता है M। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो है याद रखना है इसका वेग का। तो गतिज ऊर्जा, वेग, ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इस प्रकार से। वेग के मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है ऊर्जा घनत्व की। तो ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं U से, फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। ये मात्रक याद रखिएगा, ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। कभी कभी यहाँ पर माध्यम का परावर्तांक भी दिया जा सकता है। तो अगर माध्यम का परावर्तांक दिया गया है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है तो अगर माध्यम का परावर्तांक दिया गया है तो यही फॉर्मूला फिर आपका हो जाएगा U बराबर हाफ K से गुणा हो जाएगा बाकी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये उस स्थिति में आपका फॉर्मूला ये बनेगा, फिर वहां पर आपका K से गुणा हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पर E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जहां E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की, तो ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये हो जाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये फॉर्मूला जो है आपका ऊर्जा घनत्व का हो जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व के दोनों कंडीशंस में फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर बात होगी धारिता की। तो अगर हम लोग धारिता की बात करें तो धारिता को प्रदर्शित करते हैं C से,
फॉर्मूला होता है Q अपान V। ये फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभव। ये जो है इसका अनुपात क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। फैराड तो मात्रक होता है। और बाकी इस फार्मूले के अनुसार लिखेंगे तो आवेश बटे यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फैराड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला यहाँ पर विलगित गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता की बात की जाए तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखिए कहीं कहीं पर ए मिलेगा, कहीं कहीं पर स्मॉल आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मान लीजिए माध्यम का परावर्तांक भी दिया गया तो सीधे सीधे K इंटू ए, ये आपका फार्मूला बनेगा। ए जहां पर है, ये जो आपका ए दिया गया है ये क्या है? ये गोली चालक की त्रिज्या है। ए जो है गोली चालक की त्रिज्या। तो त्रिज्या को कहीं कहीं पर आर से प्रदर्शित कर दिया गया है, कहीं कहीं पर ए से लिख दिया गया। तो कंफ्यूज मत होना, ए लिखा हो या आर लिखा हो, यहाँ पर बात हो रही है गोली चालक की त्रिज्या की। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए वायु या निर्वात की बात हो, यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए जो है आपका जो K होता है इसका मान कितना होता है? 1, वायु या निर्वात के लिए। तो अगर K का मान 1 होगा तो उस समय फिर ये फॉर्मूला बनेगा वायु निर्वात के लिए धारिता C नॉट से लिखते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान 1 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा A। तो वायु या निर्वात की कंडीशन में फार्मूला आपका ये बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक नया फॉर्मूला आपका बनेगा। ध्यान दीजिए क्या बनेगा, अगर इससे इसको हम लोग भाग कर दें, ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा C, बट्टे में आ जाएगा आपका C नॉट बाएं तरफ। दाएं तरफ ध्यान दीजिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? K। तो ये आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। तो A यहाँ पर गोली चालक की त्रिज्या हो जाएगी, बस ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आ जाइए, फिर कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले कई सारे हैं। जैसे कि मैं बात करूं U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C। एक फार्मूला तो ये बनेगा, यानी कि जब आपको आवेश और धारिता दी गई है तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपको आवेश के साथ साथ विभव दिया गया तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, हाफ Q इंटू V, फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और इसके अलावा हाफ C V स्क्वायर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर ऊर्जा के लिए। ये कब कौन सा यूज करना है? जब आपको आवेश और धारिता दी जाए तो ये फॉर्मूला यूज होगा, आवेश और विभव दिया जाए तो ये यूज होगा, और अगर आपको धारिता और विभव दिया गया तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में जो है याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है आपको किस कंडीशन में यूज करना है, ये आप सभी को याद रखना है। और अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो ये यहाँ पर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा बात हो रही है उभयनिष्ठ विभव की। तो अगर यहाँ पर मैं उभयनिष्ठ विभव की बात करूं तो इसकी बात की जाए तो ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है संयुक्त आवेश या फिर कुल आवेश बोल दीजिए आप। संयुक्त आवेश की जगह पे सीधे सीधे लिख दीजिए कुल आवेश, कुल आवेश ये हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कुल आवेश और बट्टे में संयुक्त धारिता या कुल धारिता आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुल आवेश बट्टे संयुक्त धारिता। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव का V बराबर कुल आवेश यानी कि Q1 प्लस Q2 बट्टे में संयुक्त धारिता यानी कि C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ विभव का बन जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। Q बराबर होता है C इंटू V, तो Q बराबर बन जाएगा C1 V1 प्लस Q2 बराबर बन जाएगा C2 V2 और बट्टे में हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। तो अगर मान लीजिए आपको
आवेश और धारिता दी गई तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको विभव और धारिता दी गई है तब आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस में आपको फार्मूला यहाँ पर जो है वो याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2C1 C2 बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 आपका बट्टे में होता है, इस प्रकार से होता है C1 C2, और इसके अलावा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है आपका C1 इंटू C2 बट्टे में हो जाएगा 2C1 प्लस C2, और फिर आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, यहाँ पर ऊर्जा ह्रास का। तो अगर मैं बात करूँ तो आप बता सकते हैं इसमें कि जहां एक आपका U है, दूसरा आपका U डैश है, तो जो U दिया गया है ये संयोजन के पहले की ऊर्जा है, जब दोनों आवेशित गोलों को संयोजित नहीं किया गया उसके पहले की ऊर्जा। तो ये आप बता सकते हैं संयोजन के पूर्व ऊर्जा। तो ये बात हो रही संयोजन के पहले ऊर्जा की, ठीक है। और U डैश क्या है, ये संयोजन के बाद की ऊर्जा है। तो संयोजन के पश्चात ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन के पश्चात ऊर्जा। बाकी आप C1 C2 जानते हैं धारिता है, V1 V2 आप जानते हैं कि विभव है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केस फर्स्ट की। दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैं दो ही आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जब परावैद्युत पूरी तरह से भरा हो, जब परावैद्युतांक पूर्णतः भरा हो। तो जब परावैद्युत पूर्णतः भरा होता है तो उस कंडीशन में धारिता होती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, जब वो पूरी तरह से भरा होगा उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए K का मान अभी आपको बताया था मैंने कितना होता है 1। तो अगर आप K का मान 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा फिर C नॉट बराबर K का मान 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा। किस कंडीशन में, वायु या निर्वात की स्थिति में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब परावैद्युत पूरी तरह से भरा हो। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, यानी कि केस नंबर सेकेंड की। जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो। तो जब परावैद्युत जो है आंशिक रूप से भरा हो तो इस स्थिति में क्या होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C बराबर, पहले वाले में जो परावैद्युत था वो पूर्णतः भरा गया था, अब किसकी बात हो रही है, आंशिक रूप से भरा है। तो एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, D माइनस T प्लस T बाई K। आप चाहे तो इस T को कॉमन करके भी इस फॉर्मूले को जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है बन जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं D माइनस T और प्लस में हो जाएगा T बाई K। तो ये आपका जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा होगा उस कंडीशन में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन फॉर्मूलों में, तो इसमें आपका यूज क्या हुआ है, एक तो यूज हुआ है ए क्या है, ये आपका प्लेट का क्षेत्रफल है। अब बता सकते हैं प्लेटों का
क्षेत्रफल, तो ये आपको याद रखना है, प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाएगा ए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ है डी, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, और इसके अलावा यूज हुआ है टी, टी क्या है, जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया था उसकी मोटाई है, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई आप बता सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई, तो जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी जाएगी उसकी मोटाई यहां पर हो जाएगी टी। तो ये याद रखना है, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है वो आपको याद रखना है। बाकी धारिता का मात्रक मैंने पहले ही बता दिया था, फैराड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोली संधारित्र। देखिए वैसे तो गोली संधारित्र की धारिता अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक से ये टॉपिक आपका हटा दिया गया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला आ गया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बी माइनस ए, बी और ए जो है यहाँ पर जो गोले यूज होंगे उनकी त्रिज्याओं की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर डाल दीजिए, बी माइनस ए बट्टे में आएगा आपका, ठीक है। बी माइनस ए इतना होता है, यहाँ पर आपका यूज होता है a इंटू बी, यानी कि दोनों का गुणा यूज होता है। तो ये याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी, और बट्टे में क्या होता है b माइनस ए। तो ये आपका जो है यहाँ पर गोली संधारित्र की धारिता है। बाकी अब आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक से रिमूव हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संधारित्रों के संयोजन की। तो अगर संधारित्र के संयोजन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है संयोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, संधारित्रों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और दूसरा है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जितने भी संधारित्र होंगे इसी क्रम में आपको यहाँ पर जो है आगे जोड़ते जाना है, 2 होंगे तो 2 बार, 3 होंगे तो 3, इसी तरीके से आपको ऐड करना है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये आपका संधारित्रों को श्रेणी या फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, ये यहाँ पर लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का आपका कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो बल का फार्मूला होता है F बराबर हाफ Q इंटू E, जहां पर Q आपका आवेश है और E आप जानते हैं E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पर E जो है ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, बाकी Q इंटू E हो जाएगा। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिन पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, ये ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए, एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा। इसमें आपको पूरी कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।